नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने बिहार में एक बड़ी बैठक जेडीयू की बुलाई थी, जो बैठक 14 अप्रैल को होने वाली थी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के पहले वह बैठक उस दिन न होकर के आज हुई और बैठक से मीडिया को दूर रखा गया। लेकिन बैठक हुआ, बैठक में बहुत कुछ अहम फैसले हुए। वो फैसले कितने कारगर हैं और क्या रंग दिखाएंगे, लेकिन कुछ संकेत उसमें से जो मिल रहे हैं उससे बहुत कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं और सामने निकल रही हैं। नीरज कुमार बैठक से बाहर आकर के मीडिया को अपना उन्होंने बयान दिया। नीरज कुमार ने और कहा कि निशांत कुमार सर्वमान्य नेता है जेडीयू के। सर्वमान्य मतलब उनको नेता पूरा जेडीयू के लोग मानेंगे, सबके नेता मान लिए गए। तो क्या इसके पहले नहीं माने गए थे क्या? लेकिन वो बात अलग है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार को बैठक में यह पावर दिया गया, सुपर पावर जिसे कहते हैं। विधायक दल का नेता चुनना है तो नीतीश कुमार जिस पर मुहर लगा देंगे वही विधायक दल का नेता होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यह फुल पावर जेडीयू के सभी नेताओं के तरफ से दिया गया। दूसरा, गठबंधन को लेकर भी अगर नीतीश कुमार कुछ भी फैसला लेते हैं तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके लिए भी सर्वसम्मति से वह पावर नीतीश कुमार को दिया गया। अब सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार का आशीर्वाद सम्राट चौधरी पर बना रहेगा। यानी कि एक बार कहीं न कहीं सम्राट चौधरी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पहले ही आप दर्शकों को बताया था कि सम्राट चौधरी इसके पसंद है। एक तीर से उन्होंने दो निशान साधे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बन गया और नीतीश के खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या सम्राट चौधरी मान्य है? इस बात में जरा शक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्राट चौधरी को लेकर के निराशा है। गुस्सा, आग बबूला तो जेडीयू के अंदर बहुत काफी था, बगावत। लेकिन अब तो सरकार बन गई और निशांत कुमार ने ना भी कर दिया है। लेकिन अब ऐसी क्या वजह रही कि नीतीश कुमार, बड़ी ध्यान से समझिए इसे आप दर्शक, नीतीश कुमार ने वह पावर जो लिया कि नीतीश कुमार जिसे चाहे विधायक दल का नेता चुन सकते हैं। नीतीश चाहे तो गठबंधन तोड़ सकते हैं और गठबंधन बना सकते हैं। यह पावर दिया गया ना नीतीश कुमार, यानी कि सांसद और विधायक सब थे, कोई भी सवाल नहीं करेगा अगर वह फैसला लेंगे तो। अकेले बैठ करके वह फैसला ले लेंगे तो कोई सांसद और विधायक यह नहीं पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने पूछा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही चुके हैं, यानी कि पूरा कमान पार्टी का उन्होंने अपने पास संभाल लिया। तो इस पूरे कमान के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बावजूद अगर विधायक दल का नेता चुनने का पावर एक व्यक्ति को दिया जाता है, या गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है उसका पावर एक आदमी को दिया जाता है, इसका मतलब पूरी पार्टी वहां समाहित हो जाती है। पूरी पार्टी का अकेला वह व्यक्ति फैसला कर सकता है। यह आज नीतीश कुमार ने हासिल कर लिया। यही काम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के पहले यही काम किया था। उस वक्त ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पद ले लिया। उसके बाद
विधायक दल की पावर ले लिया, गठबंधन अदला बदली का पावर सब ले लिया और वही काम अब किए। तो अब इसका मतलब हम क्या समझे? पहली चीज। अब इसका दूसरा पहलू, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एनडीए गठबंधन छोड़ के नीतीश आ रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह पावर उन्होंने ले लिया कि फैसला हुआ जब चाहे तब जो चाहे ले सकते हैं, यह एक बड़ी बात है। अब दूसरे पहलू इसका कि नीतीश कुमार बिहार से कहीं नहीं जा रहे। नीतीश कुमार बिहार का अभी और दौरा करेंगे निशांत कुमार के साथ, और निशांत कुमार अब जल्द बिहार के दौरे पे निकलेंगे। उधर तेजस्वी यादव भी दौरे पे निकलने वाले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अब यह झटका है। अब तेजस्वी यादव तो यह उम्मीद छोड़ दे कि 5 साल वह सत्ता में रह पाएंगे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अब नीतीश की कृपा होगी तो ही तेजस्वी यादव को कुछ बल मिल सकता है, अन्यथा नहीं। और दूसरी चीज, केंद्र में मोदी की सरकार भी नीतीश और नायडू के ही दम पर है। वह नीतीश नायडू के हटे बगैर कोई सरकार गिरा पाएगा भी नहीं। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी? ऐसे में दो तरह से इसे देखने की जरूरत पड़ेगी कि नीतीश को सुपर पावर मिल तो गया है, गठबंधन तोड़ने और गठबंधन जोड़ने का भी बैठक में बड़ा फैसला होकर के वह भी पावर नीतीश कुमार को मिल गया है। लेकिन नीतीश कुमार से तेजस्वी बात करके और एनडीए गठबंधन से नहीं ला सकते किसी भी कीमत पर, उनके बस का नहीं रहा। और लालू अब नॉट इंटरेस्टेड, लालू को अब कोई राजनीति से मतलब नहीं रहा, अब वह राजनीति का पूरा निचोड़ उनका खत्म हो चुका है। अब ऐसे में 2-3 लोग हैं, या तो सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, यह लोग 3 लोग नीतीश कुमार से कभी भी कोई भी बात कर सकती है, क्योंकि अब पावर नीतीश कुमार के हाथ में अब आ गया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है और होना भी चाहिए। अब सब कुछ 4 मई का इंतजार होगा। 4 मई को रिजल्ट क्या आता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और निशांत कुमार बिहार दौरा करके यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनके वोटरों के मन में अब भाजपा की जो सीएम बन गया है तो उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं क्या आ रही है और जेडीयू के बारे में क्या सोचा जा रहा है। उसके बाद जो बैठक होगी तब कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या आरजेडी बची रहेगी या आरजेडी टूट जाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार भी इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6 विधायकों की जरूरत है सत्ता में बने रहने के लिए, और 6 विधायकों का जुगाड़ वह जरूर करेगी। अगर नहीं करेगी तो नीतीश के नखरे सुनने पड़ेंगे। ऐसे में नीतीश के हाथ सबसे बड़ा लगाम जो है वह केंद्र सरकार के अंदर 12 सांसदों का है, और पावर जो लिया है नीतीश कुमार ने कि हम चाहें तो गठबंधन छोड़ दें और गठबंधन जोड़ दें, हम चाहें जिसे भी विधायक दल का नेता बनाना चाहे बना लेंगे, कोई भी सवाल खड़ा नहीं करेगा। यह पावर सर्वसम्मति से ले लिया उन्होंने, तो अब कोई बोलने वाला नहीं है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को डरने की बात है, लेकिन सम्राट चौधरी को किसी बात का डर नहीं, और सम्राट चौधरी को किसी तरह की दिक्कत नहीं, भाजपा चाह के भी नहीं हटा पाएगी। लेकिन नीतीश वह सतर्कता बरतते रहेंगे जो दिखाई दे रहा है इन लोगों की बैठकों में, चर्चाओं में, कि स्पीकर और गृह मंत्रालय
वित्त मंत्रालय, यह 3 मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और स्पीकर का पोस्ट, यह 3 कुर्सियां नीतीश कुमार की पार्टी को चाहिए और यह तीनों अपने शिकंजे में कर लिए तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक डब्बा सरकार बनी रहेगी और तब फिर वह काबू में रहेगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वह काबू में रहने वाली है, क्योंकि अमित शाह को यह पसंद नहीं कि उनकी सरकार को कोई चलाए। जैसे दिल्ली में नीतीश नायडू कुछ नहीं कर सकते, वैसे बिहार में भी कोई करने वाला नहीं चाहिए। बिहार सिर्फ 2 लोग चलाएंगे, मोदी और शाह। तो इसके लिए ही नीतीश कुमार के पास यह पावर है कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ फैसला ले ले। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे डर है, लेकिन वह 6 विधायकों को लगातार तोड़ने का प्रयास करेगी। अब जंग यहीं से शुरू होगा 4 मई के बाद। अब 24 तारीख को जो विधानसभा सत्र, विशेष सत्र बुलाया हुआ है बिहार के अंदर, सम्राट चौधरी आसानी से बहुमत साबित कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब खरमंडल तब होगा जब मंत्रालय बटेगा कि जो मंत्रालय नीतीश कुमार मांग रहे हैं वह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार 4 सूत्रीय मांगे जो थी उसी तरह से बिछा रहे कि वह 4 सूत्रीय मांगे मुख्य रूप से हासिल हो जाए किसी भी तरह। और नरेंद्र मोदी ने थोड़ा भी इधर उधर करने की कोशिश की तो फिर नरेंद्र मोदी का सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। यह पावर नीतीश कुमार के पास है। अब रातों रात खेल पलटे, लेकिन नीतीश कुमार ने तो अपना सुपर पावर वापस ले लिया। अब सोचना और चिंता करना मोदी को और शाह को, नीतीश कुमार को नहीं। नीतीश कुमार की बैठक में यह बड़ा फैसला आज हो गया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी सम्राट चौधरी को नहीं हटा सकती और सम्राट चौधरी एक अभी अच्छे नेता साबित हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सम्राट चौधरी अच्छे काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार के राहों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन भाजपा करने देगी तब ना, सवाल यह है। और यहीं से सारे लड़ाई का फसाद का जड़ होगा। तो थोड़ा इंतजार करते हैं, अभी नई सरकार भी है, नए सीएम है, उत्साह भी है और हौसला भी दिखाने की प्रयास कोशिश कर रहे हैं। इस पर चल पड़े, चलते रहें तो तस्वीर कुछ और होगी और अगर कहीं भाजपा ने घुमाना शुरू कर दिया तो तस्वीर कुछ और होगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों की राय क्या है, सुझाव क्या है, आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।